देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर जो है बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती का एग्जाम आयोजित किया जाता है, परीक्षा भी ली जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है, मेरिट लिस्ट, अंक पत्र सब प्रकाशित कर दिया गया। 2 तारीख को जो है सरकार जो है नियुक्ति पत्र भी देने जा रही है, लेकिन अभी भी काफी छात्र जो है नाराज है बीपीएससी पे, कई तरीके का जो है उंगली उठा रहे हैं रिजल्ट को लेकर एवं कई प्रकार की जो है भ्रांतियां। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, जो लगातार छात्रों के हित के लिए आवाज उठाते आए हैं। बीपीएससी कार्यालय भी मिल चुके थे, उसके बाद होता क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर, कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है। बीपीएससी गए थे, आप मिले थे? हाँ तो परसों चेयरमैन सर से मिले ही थे हम लोग, हजारों की संख्या में स्टूडेंट भी थे और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई, रिस्पांस लिया गया अच्छे से और चेयरमैन सर ने सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। जैसे कट ऑफ मार्क्स जारी हो गया, मार्क्स जारी हो गया और भी जो समस्या है उन सबों पे चल रहा है, प्रक्रिया में है और सारी समस्या का उन्होंने समाधान करने का वादा किया है जो बीपीएससी के द्वारा हो सकता है। और काउंसलिंग में जो गड़बड़ियां हुई है उसके लिए शिक्षा विभाग दोषी है, शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि उसमें जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे चले गए हैं, बहाल हो गए हैं, नौकरी में आ गए हैं, उन सबको बाहर किया जाए, फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबका किया जाए और जो भी फर्जी है उन सबको बाहर किया जाए, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था फिर भी ज्वाइन कर ली उन सबको बाहर किया जाए। और जो भी सीट खाली रहता है, चाहे जिस वजह से हो, नियोजित शिक्षक के वजह से, जो नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे या ऊपर के क्लास में चले जाएंगे, या जिस वजह से भी सीट खाली रहे, उतने सीटों के लिए अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी, विज्ञापन का पालन करते हैं सारी शर्तों का, तो उतने के लिए फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। कई छात्रों का आरोप है और अब 2 तारीख को नियोजन भी होना है। ऐसे हालात में जो छात्र मांग कर रहे हैं, लगातार जो है प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनको कैसे संतुष्ट करेगी बीजेपी? देखिए, अभ्यर्थियों की जो शिकायत है, अगर शिकायत सही है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लीजिए अफवाह भी फैलाने लगते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थियों से भी हम अपील करेंगे, अगर सच में आपके साथ कहीं गड़बड़ हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो जरूर आप उस चीज को रखिए, लेकिन गलत चीज नहीं कीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, अफवाह नहीं फैलाइए, कोई गलत आरोप नहीं लगाइए। जो अगर आपके साथ सच में कुछ गलत हुआ है तो जरूर बताइए, हम तो आपके लिए खड़े हैं, लड़ते हैं और सरकार से भी लड़ेंगे, आयोग से भी लड़ेंगे, लेकिन आपका भी दायित्व है कि आप गलत आरोप मत लगाइए, चाहे वो सरकार हो, आयोग हो या कोई भी हो, गलत आरोप मत लगाइएगा, क्योंकि इससे बिहार की भी तो बदनामी होगी ना। तो ऐसा चीज नहीं करना है। हाँ, अगर कहीं गलती हुआ है बीपीएससी के रिजल्ट में, जिस वजह से भी हो, अगर गलती हुआ है तो आप उस चीज को जरूर बीपीएससी के सामने रखिए, हमें भी बताइएगा, हम भी रखेंगे। वहां पे हमें चुप भी नहीं रहना है। गए थे बीपीएससी मिलने, आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई है? देखिए, ये तो ज्ञापन देने जब गए आप, बीपीएससी के द्वारा नहीं कुछ गलत किया गया। बीपीएससी के चेयरमैन सर ने तो बहुत अच्छे से बातचीत किया, सारी समस्याओं को सुना, उनका समाधान भी बताया कि किस तरह समाधान हम करने जा रहे हैं। उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाहर निकलने पे कुछ पुलिसकर्मी, 3-4 पुलिसकर्मी के द्वारा बदसलूकी की गई, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, गर्दन दबाने का प्रयास किया गया। तो ये दुर्व्यवहार पहली बार मेरे साथ हुआ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो हो सकता है 3-4 लोग हमको टारगेट किए होंगे, क्योंकि अब शिक्षा माफियाओं की दुकान जो है धीरे धीरे बंद हो रही है। जो लगातार हम पिछले 7-8 वर्षों से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके वजह से पेपर लीक उजागर हो रहा है, बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो उनका धंधा चौपट हो रहा है। अभ्यर्थी भी अब जो है सतर्क हो रहे हैं, अब शिक्षा माफियाओं के चंगुल में नहीं फंस रहे हैं, बहुत कम अभ्यर्थी अब फंस रहे हैं, तो इसकी वजह से उन लोग का धंधा चौपट हो रहा है। अभी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, वो उजागर हो गया तो कैंसिल हो गया। इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक उजागर हो गया था, बहुत लोग पकड़े गए। तो इसके चलते बहुत लोग हैं जो हमें टारगेट पे रखे हुए, लेकिन हम इन सब चीजों से डरते नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। लगातार सर जो भी एग्जाम बिहार में हो रहा है सभी में धांधली आ जा रही है, लगता है ऐसे में छात्रों का भविष्य अधर में है, मनोबल कहीं कहीं छात्रों का टूट रहा है और बीपीएससी भी फिर से वही भेंट चढ़ गया। देखिए, ये पहले तो बहुत ज्यादा धांधली सेटिंग होती थी, लेकिन हम लोग जब लड़ाई शुरू किए, लड़ते रहे, तो अब जो है बहुत चीज सुधार हुआ है, उसमें धांधली सेटिंग में बहुत कमी आई है। लेकिन अभी भी है कि सिपाही दरोगा बहाली में तो धांधली सेटिंग होती है, ये सबको पता है, लेकिन बीपीएससी में भी बहुत सुधार हुआ है और आगे भी हम चाहते हैं कि सुधार हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और युवाओं से भी अपील करेंगे कि आप जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होइए और हमारा साथ दीजिए। और छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा जो अभी हतोत्साहित है रिजल्ट के बाद भी, जो बीपीएससी पे उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? देखिए, छात्रों से तो हम अपील यही करेंगे कि आप गलत आरोप नहीं लगाए, किसी पे भी नहीं, चाहे वो हम हो, बीपीएससी के चेयरमैन सर हो, बीपीएससी हो, या दरोगा भर्ती आयोग ही क्यों ना हो, या सरकार ही क्यों ना हो, गलत आरोप नहीं लगा। बीपीएससी बात सुनने के लिए तैयार है? बीपीएससी तो बात सुन नहीं रही है, चेयरमैन सर सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हाँ, अगर कहीं गड़बड़ी सही में हुई है,
तो आप जरूर उसको उजागर किए, वहां छुपाना भी नहीं। बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, हमने क्या छुपाया, उसको उजागर किया। वहां पे गलत था तो हमने उजागर किया, और जहां पे सही होता है हम समर्थन करते हैं, साथ देते हैं।